Hello, my dear friend. My name is विशाल श्रीवास्तव. I am an assistant teacher. Welcome to my channel विशाल स्टडी रो. आज हम लोग ओकैब का पार्ट नंबर 4 करेंगे. इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट ओकैब देखेंगे जो कि आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी कंपटीशन की हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, सब के लिए. चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं. ओकैबलरी. योर फर्स्ट वर्ड रेलीगेट करना. रेलीगेट मतलब कम करना. किसी भी चीज़ को अगर कम करेंगे तो उसे आप रेलीगेट कर रहे हैं. इस इंग्लिश मीनिंग डाउनग्रेड. किसी को डाउनग्रेड का मतलब उसे कम करना होता है. वहीं सिनोनिम्स, इसका सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची क्या होगा? लोअर करना. लोअर मतलब कम करना. पुट डाउन का मतलब भी कम करना. वहीं इसका एंटोनिम्स होगा अपग्रेड करना. अपग्रेड का मतलब बढ़ाना. तो रेलीगेट मतलब कम करना, अपग्रेड मतलब बढ़ाना, और लोअर और पुट डाउन का मतलब भी कम करना. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रेलीगेट एक वर्ब होता है जो कि वर्ब के प्लेस पर यूज होगा. इट्स मीन किसी चीज़ को कम करना. वो मतलब नेक्स्ट वर्ड रिव्यू. रिव्यू का मतलब रिव्यू आपका वर्ब है, इसका मतलब पुनर्विचार करना. किसी चीज़ पर जब आप विचार करते हैं, इसका मतलब आप उस पर रिव्यू कर रहे हैं. इट मीन्स रिकन्सिडर, मतलब किसी चीज़ को रिकन्सिडर करना. सिनोनिम्स री एग्जामाइन करना, री एक्सेस करना. किसी चीज़ को दोबारा से एक तरीके से चेक करना या उस चीज़ पर विचार करना कि वो चीज़ सही है कि नहीं सही है, इसका मतलब आप उसका रिव्यू कर रहे हैं. वहीं सिनोनिम्स स्टिक बाय, मतलब किसी चीज़ को फिक्स कर देना. सॉरी, मैंने पिछले में एग्जाम्पल लिखना भूल गया था. इसमें एग्जाम्पल डिस्कस कर लेता हूँ. एग्जाम्पल भी हमने हर क्वेश्चन में डाल रखा है. ऑल स्लाइड्स वर देन रिव्यूड बाय वन पैथोलॉजिस्ट. हर स्लाइड्स को पैथोलॉजिस्ट के द्वारा रिव्यू किया गया, मतलब हर स्लाइड पर पैथोलॉजिस्ट ने पुनर्विचार किया कि ये सही है कि नहीं सही है. आई होप आपको समझ में आया होगा. रिव्यू का मतलब पुनर्विचार करना, जो कि एक वर्ब है और वर्ब के प्लेस पर यूज होगा. वो द नेक्स्ट वर्ड इनकम्बेंट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर एवरीवन. इनकम्बेंट का मतलब वर्तमान होता है. कोई चीज़ वर्तमान में कौन क्या है, यही इनकम्बेंट होता है. एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होगा और ये एडजेक्टिव है. इसका मतलब करंट होता है. सिनोनिम्स इसका देख लेते हैं. एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग का मतलब मौजूदा. प्रेजेंट का मतलब भी जो प्रेजेंट में है. वहीं अगर हम एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स का मतलब पास्ट होता है. जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट गॉट डिफीट, मतलब जो इनकम्बेंट प्रेसिडेंट थे वो इस बार हार गए हैं. इनकम्बेंट प्रेसिडेंट की हार हुई है. तो इनकम्बेंट का मतलब जो मौजूदा प्रेसिडेंट थे. इनकम्बेंट का मतलब जो वर्तमान में है. जैसे अगर मैं कहूँ हु इज़ द इनकम्बेंट प्रेसिडेंट, तो योर आंसर इज महामहिम रामनाथ कोविंद जी, जो कि प्रेसिडेंट है प्रेजेंट के. चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड सेटबैक. सेटबैक का मतलब बाधा होता है. कोई ऑब्स्टिकल जो आती है उसे हम लोग सेटबैक कहते हैं. सिनोनिम्स प्रॉब्लम होती है इसकी मीनिंग. सिनोनिम्स वहीं पर डिफ़िकल्टी और इशू हो जाता है. डिफ़िकल्टी का मतलब भी कठिनाई, इशू का मतलब भी समस्या. अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स का मतलब ब्रेक थ्रू. ब्रेक थ्रू का मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा हो जाना जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा ख्याति मिल गई, या जहाँ से आपकी स्टार्टिंग, मतलब जहाँ से आप फेम अर्न करने लगते हैं, वो चीज़ आपकी ब्रेक थ्रू हो जाती है. एग्जाम्पल देयर वाज अ सीरियस सेटबैक फॉर द पीस, मतलब पीस के लिए एक बहुत बड़ा या सीरियस बाधा थी. मतलब पीस लाने के लिए या पीस के लिए बहुत बड़ी बाधा थी. आई होप आपको समझ में आओगे. मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड इनॉर्मसली. इनॉर्मसली आपका एक वर्ड क्या है? इनॉर्मसली. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इनॉर्मसली का मतलब होता है अत्यंत. इनॉर्मसली का मतलब क्या होता है? अत्यंत. इनॉर्मसली का मतलब होता है अत्यंत. वेरी. वेरी का मतलब बहुत. कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? इनॉर्मसली. सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली. और वहीं एक और इसका सिनोनिम एक्सीडिंगली. एक्सीडिंगली का मतलब भी बहुत ज़्यादा, और एक्सट्रीमली का मतलब भी बहुत ज़्यादा. एंटोनिम्स यहीं पर हो जाएगा मॉडरेटली. मॉडरेटली का मतलब जो बैलेंस में है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्वालिटी ऑफ लाइफ बैरीज इनॉर्मसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब जो लाइफ की क्वालिटी है वो बैरीज इन, मतलब बहुत ज़्यादा अत्यंत तरीके से बैरी करती है. बैरी का मतलब डिफरेंट है एक जगह से दूसरे प्लेस पर. मतलब जो लाइफ की क्वालिटी हो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज़्यादा अंतर है उसमें. आई होप आपको समझ में आएगा. इनॉर्मसली अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको तो जरूर याद रखना. इनॉर्मसली. इनॉर्मसली. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पर रेटिफाई. रेटिफाई. रेटिफाई का मतलब पुष्टि करना. किसी चीज़ की कंफर्मेशन आप दे रहे हैं तो वो आपका रेटिफाई होगा. क्या होगा? रेटिफाई. सिनोनिम्स हो जाएगा अप्रूव करना या संसन करना. किसी चीज़ को अप्रूव करेंगे तो भी आपकी पुष्टि हो गई, कन्फर्मेशन हो गया. वहीं आप किसी चीज़ पर संसन करेंगे तो भी
वो कन्फर्मेशन हो गया। एंटोनिम्स आपका रिजेक्ट होता है। रेटिफाई का मतलब पुष्टि करना, आपने स्वीकृत कर ली या किसी चीज़ को कन्फर्म कर दिया, पुष्टि कर दिया। वहीं एंटोनिम्स आपका रिजेक्ट करना होता है। आई होप आप रेटिफाई भी समझ में आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड, वेहेमेंस। वेहेमेंस, वेहेमेंस का मतलब जुनून होता है, मतलब वो जो, एक मिनट में इसको बता दूं ये कौन सा है आपका, ये जो रेटिफाई है ये वर्ब के प्लेस पर यूज होगा और ये वर्ब है। वहीं आपका वेहेमेंस आपका नाउन होता है और नाउन के प्लेस पर यूज होता है। इसका मतलब पैसन, एक्सट्रीमली जो पैसन होता है किसी चीज़ को करने के लिए, वही हमारा वेहेमेंस होता है। मतलब इसका मतलब फोर्स या ऑर्डर, फोर्स या ऑर्डर। वहीं एंटोनिम्स का मतलब क्या हो जाएगा, अपैथी। अपैथी मतलब उदासीनता, आपके अंदर कोई जुनून ही नहीं है तो आपका अपैथी हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ वेहेमेंस इन हिज रिएक्शन। उसके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा जुनून था, उसके रिएक्शन में बहुत ज़्यादा पैसन था, उसने जो प्रतिकार किया या उसने जो उत्तर दिया, उसने जो रिएक्शन दिया, उसमें बहुत ज़्यादा वेहेमेंस था। आई होप समझ में आया होगा। वेहेमेंस का एक नाउन है, नाउन के प्लेस पर यूज होगा, इसका मतलब जुनून होता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नलीफाई, नलीफाई का मतलब ये वर्ब है, वर्ब के प्लेस पर यूज होगा। इसका मतलब अमान्य या अमान्य ठहरा, किसी चीज़ को आपने अमान्य ठहरा दिया कि ये चीज़ सही नहीं है। अनल, क्या होता है, अनल। सिनोनिम्स मतलब वाइड या इनवैलिड। वाइड, वाइड का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ का अमान्य है। इनवैलिड का मतलब जो वैलिड नहीं है। वहीं एंटोनिम्स में तो रेटिफाई, वही मतलब उसको मान्य ठहराना। अभी हम लोगों ने पीछे इसको क्लियर किया है। नलीफाई का मतलब अमान्य ठहराना और रेटिफाई का मतलब मान्य ठहराना। और वहीं वाइड और इनवैलिडेट का मतलब सेम होता है, क्योंकि सिनोनिम्स का मतलब पर्यायवाची जो कि उसी का सेम अर्थ देता है। एंटोनिम्स का मतलब विलोम जो उसका अपोजिट अर्थ देता है। चलिए हम लोग सेंटेंस एग्जांपल देख लेते हैं। जजेस वर अनविलिंग टू नलीफाई गवर्नमेंट डिसीजंस, मतलब जज बिल्कुल अनविलिंग मतलब अनिच्छुक थे, अनिच्छुक थे गवर्नमेंट के डिसीजन को अमान्य ठहराने के लिए या ठहराने में। मतलब सरकार के डिसीजन को नलीफाई ठहराने के बिल्कुल अनिच्छुक थे, मतलब बिल्कुल अनिच्छुक थे, अमान्य ठहराने के लिए उसको बिल्कुल अनिच्छुक थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नलीफाई का मतलब अमान्य ठहराना, किसी चीज़ को आप ये बता दिए कि ये चीज़ सही नहीं है। चलिए मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड कंजर्वेटिव। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही अच्छा वर्ड है कंजर्वेटिव। ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के प्लेस पर यूज होता है। जैसे नलीफाई आपका वर्ब था, इसको आप वर्ब के प्लेस पर ही यूज कीजिएगा। कंजर्वेटिव ये आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब अपरिवर्तनवादी। ट्रेडिशनलिस्ट मतलब कोई चीज़ जो अपने ट्रेडिशनलिस्ट है, मतलब पहले से कोई चीज़ करता आ रहा है वही कर रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिवर्तनवादी या कंजर्वेटिव। सिनोनिम्स क्या होगा, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, ये आपका सिनोनिम्स है। वहीं एंटोनिम्स रेडिकल हो जाएगा। एंटोनिम्स का मतलब रेडिकल। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे वर वेरी कंजर्वेटिव इन दियर आउटलुक, मतलब वो लोग अपने कपड़े को लेकर बहुत कंजर्वेटिव है, मतलब जैसे वो पहले पहनते थे वो अभी वही ही पहनते हैं, बिल्कुल नए या मॉडल में कपड़े पहनना पसंद नहीं करते और ना ही उसको पहन रहे हैं। तो इसका मतलब वो बहुत अपने कपड़ों को लेकर कंजर्वेटिव है। तो कंजर्वेटिव का मतलब एक ऐसा थाट जो परिवर्तन ना हो, मतलब जो पहले से चला आ रहा वही प्रेजेंट में भी हो तो वो कंजर्वेटिव हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट वर्ड। बस आज के लिए इतना ही वर्ड था। आई होप आपको हर वर्ड समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता तो आप बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। आपका फर्स्ट वर्ड है रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब कम करना, किसी भी चीज़ को अगर कम करते हैं तो रेलीगेट होगा, रेलीगेट होगा। दूसरा वर्ड आपका है रिव्यू। रिव्यू का मतलब पुनर्विचार करना, किसी चीज़ पर आप फिर से अपनी किसी चीज़ को आपने पास किया उसको फिर से आप चाहते हैं उसको फिर से देखिए क्या कमियां हैं तो पुनर्विचार करना हो, वो रिव्यू होगा। नेक्स्ट आता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, वही आपका इनकम्बेंट होता है। सेटबैक, सेट का मतलब ऑब्स्टिकल होता है, ऑब्स्टिकल या बाधा, कोई ऐसी बाधा, प्रॉब्लम, उसे हम सेटबैक कहेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आपका सेटबैक होगा। किसी काम को आप कर रहे हैं उसमें जो समस्या आ रही है वो आपका सेटबैक होगा। नेक्स्ट आता है इनॉर्मसली। इनॉर्मसली कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, अत्यंत है, तो उसे हम इनॉर्मसली कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब किसी चीज़ का आप कन्फर्मेशन कर रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं, वो आपका रेटिफाई होगा। वेहेमेंस। वेहेमेंस एक तरीके का पैसन होता है जो आपके अंदर होता है, या एक जुनून होता है जो आपके अंदर होता है किसी चीज़ को करने के लिए।
नलीफाई, नलीफाई मतलब किसी चीज़ को अमान्य ठहराना, मतलब उसे ये कहना कि ये चीज़ सही नहीं है, वो आपका नलीफाई हो जाएगा, वर्ब है ये। कंजर्वेटिव एडजेक्टिव है, अपरिवर्तनशील मतलब अपरिवर्तनवादी, मतलब एक ऐसी चीज़ जो पुराने सोच को ही अब तक जिसके माइंड में चला आ रहा हो, मतलब जो चीज़ वो पहले कर रहा वही अब भी कर रहा हो, तो अपरिवर्तनवादी होता है। जैसे कोई चीज़ जो बहुत पहले होती थी वो प्रेजेंट में अगर वही आदमी कर रहा है, मतलब समय के हिसाब से बदला नहीं है, तो उसे हम कंजर्वेटिव कहते हैं। आई होप आपके सारे वर्ड्स क्विक रिवीजन में भी कंप्लीट हो गए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल विशाल स्टडी रूम, और इसको आप यू कैन सर्च गूगल और यूट्यूब, मतलब गूगल और यूट्यूब दोनों पर आप सर्च कीजिए, जिससे इसके सर्चिंग लिस्ट में आ जाए और इसकी सर्च जो सर्चिंग में ज़्यादा हो जाए, ताकि नाम लिखने पर तुरंत आ जाए। और मुझे फॉलो कर सकते हैं आप ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल हैंडल पर, और वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट होता है तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आई होप आप खुश रहिए, मस्त रहिए इस कोविड में, अपने खुद की और खुद के परिवार की सुरक्षा कीजिए। थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।